शाओ हुओ ने अनजाने में अपनी पहली पत्नी की जान बचा ली। इसी वजह से उस कंपनी को एक बड़ा निवेश मिल गया जो बंद होने के कगार पर थी। बाद में उसे पता चला कि वो पहला जोड़ा दरअसल उसके असली माता पिता थे। जब शाओ हुओ की शादी हुई तो उसके माता पिता ने उसे शादी के तोहफे के रूप में एक बड़ा मकान दिया। लेकिन जैसे ही वे वहाँ रहने आए, उसकी दादी अपने दूसरे पोते को लेकर आ गई और उस घर पर दावा करने लगी। बुजुर्ग महिला हमेशा अपने बेटे की तरफदारी करती थी, इसीलिए वो अपने उस पोते को और भी ज्यादा चाहती थी। हालांकि उसे पता था कि शाओ हुओ भी उसका पोता है और कई साल पहले शाओ हुओ का खो जाना भी उसके बेटे की चाल का नतीजा था। फिर भी दादी अपने उस पोते का ही साथ देती रही और बोली कि वो किसी भी हालत में ये घर ले लेगी। आखिरकार शाओ हुओ के पिता से ये सब सहन नहीं हुआ और उन्हें सख्त फैसला लेना पड़ा। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है, जिन परिवार की सारी संपत्ति मेरी भी है, मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, ये घर मैंने पहले ही स्कूल को दान कर दिया है, अब ये मामला खत्म हो गया है। ये सुनकर बूढ़ी दादी के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वो अपने पोते को लेकर वहाँ से चली गई। उस रात शाओ हुओ को कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने अलग अलग तरीकों से सच्चाई पता करने की कोशिश की। तभी उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। दरअसल शेन शेन जिन कंपनी से कोई खून का रिश्ता नहीं था। इसका मतलब था कि उसका छोटा भाई शायद असल में उसके चाचा का बेटा ही नहीं है। ये सच जानकर उसके पिता बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन लंबे समय से व्यापार में रहने के कारण उन्होंने खुद को जल्दी ही संभाल लिया। सबसे पहले उन्होंने शाओ हुओ से कहा कि वो ये बात किसी को न बताए। फिर उन्होंने अपने सेक्रेटरी से चुपचाप अपने भतीजे की जांच कराने को कहा। जांच में पता चला कि वो भतीजा सच में जिन परिवार के खून से नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से पिता और सेक्रेटरी की ये बातचीत दादी ने सुन ली। दादी ने गलत समझ लिया कि शाओ हुओ ही असली बेटा नहीं है। ये सोचकर वो बहुत गुस्सा हो गई और बोली, मुझे पहले से ही शक था, शेन शेन जिन परिवार का सदस्य नहीं हो सकता। फिर उसने ठान लिया कि वो सच्चाई जरूर पता